इसी सिद्धांत पर काम करता है जेसीबी। पहले के जमाने में ट्रक या फोर व्हीलर का स्टीयरिंग घुमाना बड़ी झमेला होता था, अभी तो हाइड्रोलिक आ गया है, एक उंगली से आप घुमा सकते हैं। ट्रेन 4 सिलेंडर का रहता है, 16 सिलेंडर से कम ट्रेनें नहीं रहता है। पानी वाली जहाज 32 सिलेंडर, और जितना बड़ा इंजन रहेगा उतना चलेगा। चलो समझो ध्यान से, गोली मारो इंजन को। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से फायदा क्या है, समझो ध्यान से। अब इसमें पास्कल का रूल क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। पास्कल का रूल जो होता है ना, बंद पाइप पे होता है, और इसके मदद से हम कम प्रेशर लगा के ज़्यादा काम कर सकते हैं पास्कल रूल से। जैसे हम यहाँ ना एक पाइप लेते हैं जो बंद पात्र रहेगा, ठीक है, और इससे दूर जाते हैं, एक यहाँ भी पात्र ले लेते हैं, ये बंद पात्र है, ठीक है। अब हम इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन का मतलब होता है जो ऊपर नीचे घूम सके लेकिन लीकेज होने नहीं देता है। पिस्टन एक ऐसा, पिस्टल नहीं, पिस्टल तो बंदूक हो जाएगा। पिस्टन क्या चीज, पिस्टल नहीं, पिस्टन, ना नथुनी वाला ना, नाक वाला ना, समझा गया, नकटी वाला ना, पिस्टन, समझा गया। तो पिस्टन का यूज हो गया। चलिए, तो पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी पाइप में ऊपर नीचे घूम सकता है लेकिन लीकेज होने नहीं देता है। पिस्टन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखते होंगे, दवाई का सिरिंज, जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, आप वो सबसे अच्छा पिस्टन का एग्जाम्पल है। पिस्टन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा इंजेक्शन है। आगे नीडल होता है और इसी में क्या घूम रहा होता है, एक पिस्टन घूम रहा होता है। पिस्टन देखिएगा इसके अंदर लगा होता है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा रहेगा, देखिएगा, और इसमें दवाई चढ़ा देगा। अब इन बकलोलों से हम पूछे कौन सी कि इसमें पिस्टन कौन सा है, बताओ इसमें पिस्टन कैसे पूछेंगे पिस्टन कौन सा है? बता, पिस्टन का कलर कौन सा है, किस कलर का पिस्टन दिख रहा है? बता, पिस्टन किस कलर का दिख रहा है? इसमें पिस्टन को किस कलर से दिखाया गया है? बकलोलवा को कह रहा है रेड कलर का। अरे बकलोलवा, रेड कलर का तो दवाई है रे बकलोलवा। पिस्टन ये है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना पिस्टन है, समझा गया। ये है आपका पिस्टन। और ये ब्लैक कलर का जो है ना, ये ब्लैक कलर की जो इसकी बॉडी बनी है, इसे कहते हैं सिलेंडर। अभी इंजन जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें कितना सिलेंडर का इंजन है उसको, ये हो गया आपका सिलेंडर। और ये हो गया आपका मेडिसिन। क्या हो गया? मेडिसिन। जब हम इंजन पढ़ाएंगे ना, गाड़ियों का इंजन, तो इस मेडिसिन के जगह पे क्या भरा होता है? फ्यूल भरा होता है। पेट्रोल भरा हो या डीजल भरा हो, तो सिलेंडर। तो ये जो बॉडी है ये क्या है? सिलेंडर है। बॉडी क्या है? सिलेंडर है। और ये पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। बताओ, इंजन में ऐसा होता है, इंजन खड़ा होता है ना, बट इसमें तो ये तो इंजेक्शन जिस हमारे उसमें भी क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है। यहाँ दवाई की जगह उसमें फ्यूल भरा होता है। दवाई की जगह क्या भरा होता है? फ्यूल भरा होता है। तो आपको इंजन, सिलेंडर, पिस्टन, लाइनर ये सब बता देंगे आपको। क्या क्रैंक होता है, कितने सिलेंडर का पिस्टन होता है। आजकल तो जितनी गाड़ियाँ आती हैं, मेरे ख्याल से फोर व्हीलर सब 4 सिलेंडर के हैं, सारे सिलेंडर 4। बाइक तो आपका सिंगल सिलेंडर का रहता है। बाइक जो आपका सिंगल सिलेंडर रहता है, 4 स्ट्रोक रहता है। अब बाइक में भी अब कोनो 4 सिलेंडर बाइक बना दे तो उसका क्या कहेगा, लेकिन आदमी अमूमन जो बाइक होता है वो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक होता है। तो इंजन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो गियर क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर क्या होते हैं, क्लच क्या होता है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ाएंगे। 4 सिलेंडर, कितने सीसी की गाड़ी होती है, ये सब चीज़ें सुनने में थोड़ा हैवी लगता है नहीं है बाबू, इसमें दम नहीं है। इसमें बकलोलवा, ट्रेन 4 सिलेंडर का रहता है, 16 सिलेंडर से कम ट्रेनें नहीं रहता है। 4 सिलेंडर में ट्रेन चलाएंगे। बकलोल कहीं का 4 सिलेंडर का तो गाड़ी घूम रही है सब, बोलो 4 सिलेंडर में ट्रेन ले जाएंगे बकलोला। 16 सिलेंडर का रहता है ट्रेन। पानी वाली जहाज 32 सिलेंडर, और जितना बड़ा इंजन रहेगा उतना चलेगा। चलो समझो ध्यान से, गोली मारो इंजन को। यहाँ समझो, जब पढ़ाएंगे इंजन ना एकदम बढ़िया से बता देंगे। इंजन रखे हुए हैं गाड़ी में से निकाल के। चलो देखो ध्यान से, देखो सब लोग इधर ध्यान से। क्या इस इंजेक्शन पे पास्कल का नियम लगेगा? क्या इंजेक्शन पे पास्कल का नियम लगेगा? पास्कल का रूल ये कहता है, ध्यान से समझो, पास्कल का रूल ये कहता है, हटा दी सबको, ठीक है, जितना लिखे इसको हटा देते हैं, पिस्टन, लाइनर, सिलेंडर। पास्कल का रूल ये कहता है कि अगर हम किसी बंद बर्तन पर
अगर हम किसी बंद बर्तन पर प्रेशर लगाएंगे तो वह प्रेशर चारों ओर इक्वल जाएगा, वह प्रेशर चारों ओर इक्वल जाएगा। मतलब अगर हम इसमें दो इंजेक्शन ठोक दें, इसमें 2 इंजेक्शन ठोक दें, ए और बी, बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? दोनों का सेम होगा, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ऐसा चतुरा इंजेक्शन देके मरीज भाग जाएगा। मरीज भाग जाएगा, उसको कहिए जल्दी लग जाएगा, जल्दी लग जाएगा, लग तो जल्दी जाएगा, मरीज भाग जाएगा, कहेगा डॉक्टर पागल है, डॉक्टर पागल है। तो कहिएगा कि हम ना फिजिक्स वाला डॉक्टर है, फिजिक्स वाला पास्कल का नियम सत्यापित कर रहा है। पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद बर्तन में यदि हम दबाव लगाएंगे तो दबाव चारों ही दिशा में, सभी दिशा में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर भी अगर मार देंगे, इधर भी एगो इंजेक्शन और इधरों मार देंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी डी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पास्कल के रूल के अनुसार किसी बंद बर्तन में यदि हम प्रेशर जनरेट करे तो वो प्रेशर सभी दिशाओं में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पे तो पक्का नर्स और सब भाग जाएगी सभी देख के कि ये कौन डॉक्टर बन के आई लो, भागो सोच रहा यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पास्कल का रूल। पास्कल का रूल अब देखिए ध्यान से, अब हम इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं। हम इसमें क्या लगा देते हैं? एक पिस्टन। ध्यान से देखो बाबू, ये है पिस्टन, ये क्या है? पिस्टन। और इधर भी एक पिस्टन लगा देते हैं, इधर भी हम क्या लगा देते हैं? पिस्टन लगा देते हैं, इधर भी हम पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन पास्कल का रूल लागू करने के लिए इसके बीच में कोई ना कोई फ्लूइड भरना पड़ेगा, जिसे पास्कल फ्लूइड या हाइड्रोलिक फ्लूइड कहते हैं। इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्लूइड भरना पड़ेगा। फ्लूइड इन तरीके क्या हो गया है जिसको, इसके बीच में क्या करना पड़ेगा? फ्लूइड भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बीच में हम भर दिए फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड ही है जो प्रेशर को आगे की ओर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फ्लूइड है जिसको आगे की ओर प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंद पात्र हो गया, बीच में फ्लूइड भर गया। अब समझिएगा ध्यान से, हम अगर यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, हम अगर यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो इसका प्रेशर इधर की ओर उठेगा या नहीं उठेगा? इधर की ओर उठ जाएगा। उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? समझ में आ गया? अब समझो ध्यान से, इस पाइप को हम रखे हैं पतला, उस पाइप को रखे हैं ज्यादा। तो ये पाइप पे हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी इधर की ओर होगा और इसको उठा देगा। इससे फायदा ये होगा कि ये है पाइप पतला, तो यहाँ हम कम प्रेशर भी लगाएंगे, वो चौड़ा है वो ज्यादा उठा देगा, तो इसके ऊपर हम कुछ भी रख के उठा सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए किसी गाड़ी को रखना है तो इसके ऊपर हम 4 व्हीलर रख देते हैं। एक ठो कौन ठेला है, टेस्ला का साइबर ट्रक, टेस्ला का साइबर ट्रक है। टेस्ला कंपनी बनाई है ऐसे ही ट्रक, उसका नाम है साइबर ट्रक है गाड़ी। समझे? ध्यान से समझो, अगर हमको उसको उठाना है तो नहीं उठ पाएगा। जब हम गाड़ियों को धुलवाने ले जाते हैं या सर्विसिंग करने ले जाते हैं तो बाहर से तो सर्विसिंग हो जाती है, नीचे में मिस्त्री ऐसे घुस के काम करता है तो काम किया नहीं बनता है, इसलिए उसे हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये हाइड्रोलिक प्लेट होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोलिक प्लेट होता है। गाड़ियों को इसी पे लगा के कह दिया जाता है हट जाइए। जब हटिएगा तो यहाँ एक मैकेनिक होता है, इसको बटन दबाता है तो इस पर प्रेशर जनरेट होता है। इस पर आप एक नॉर्मल प्रेशर लगाइएगा, लेकिन यह प्रेशर इधर जाके मोटाई को बढ़ा के या घटा के एक बड़ा प्रेशर जनरेट किया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और मोटाई कम कर दीजिए, एक और मोटाई ज्यादा कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक। क्या कहेंगे? हाइड्रोलिक, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, जो लिक्विड भरा है, इसे हाइड्रोलिक फ्लूइड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोलिक फ्लूइड कहेंगे। इसी सिद्धांत पर काम करता है जेसीबी। जब जेसीबी में हम गियर नीचे की ओर करते हैं या आगे की ओर करते हैं तो एक्चुअल में उसको नीचे ऊपर करने से ये फ्लूइड ऊपर नीचे होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्लूइड ऊपर नीचे होता है। तो जब हमें जेसीबी पीछे खींचना है तो फ्लूइड को आगे बढ़ाएंगे, कम करेंगे, बाहर करेंगे। यहाँ पे इसी पे क्या काम करता है? हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जेसीबी। क्या एग्जांपल है? जेसीबी। पहले जो ट्रक वगैरह होते थे उनको स्टीयरिंग घुमाने में बड़ी दिक्कत होता था, तो अभी क्या कर दिया है? हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दे दिया है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से फायदा क्या है? समझो ध्यान से, यहां पर क्या करना है? एक नट बोल्ट की तरह सिस्टम लगा देना है और इसको जोड़ देना है स्टीयरिंग से। इसको किससे जोड़ देना है? स्टीयरिंग से। ये हो गया स्टीयरिंग, समझो। तो जब हम स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ये कस देगा, जब हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो क्या करेगा? कसेगा। और जैसे इसको टाइट करेगा तो ये नीचे जाएगा और उधर से वो चेंज कर देगा, चक्का को घुमा देगा। अब हम पाइप को किस डायरेक्शन में ले गए हैं ये उस पर काम करेगा। जब छोड़ेंगे तो अलग होगा। तो पहले के ज़माने में ट्रक या 4 व्हीलर का स्टीयरिंग घुमाना बड़ी झमेला होता था। अभी तो हाइड्रोलिक आ गया है, एक उंगली से आप घुमा सकते हैं, एक उंगली से घुमा सकते हैं, नहीं तो पहले बहुत टफ होता था।
यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें। भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।